2-3 लोगों ने इस तरह के कमेंट किए थे कि इंसान को दुख मिलता है, दुनिया में असफलताएं मिलती है, धोखे मिलते हैं, कुछ चाहिए होता है, इसीलिए तो वो जाता है भगवान की तरफ और इसीलिए जाया जाता है। और वो उनकी तुलना कर रहे थे बुद्ध से, कबीर साहब से, तुलसीदास जी से और इसी तरह के अन्य लोगों से। तो उनका संसार के दुखों को देखकर परमात्मा की खोज में निकलना और एक आम इंसान का निकलना बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि वो कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, वो जानने जा रहे हैं, और आम इंसान सिर्फ मांगने जाता है। इसी बात को हम आज नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद के माध्यम से समझेंगे। तो अभी जो हमने पिछली चर्चा की थी नचिकेता और यमराज के संवाद पर, उसमें हमने देखा था कि नचिकेता को यमराज अनेक तरह के प्रलोभन देते हैं। वो सारे प्रलोभन दिए गए थे नचिकेता को जिनकी चाह हर किसी व्यक्ति को होती है। नचिकेता ने जब कहा कि मुझे ये जानना है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, यमराज कह रहे थे कि तू कुछ और मांग ले, तू भोग विलास के लिए जो चाहिए वो मांग ले, तुझे सत्ता चाहिए सत्ता मांग ले, शक्ति चाहिए शक्ति मांग ले, तुझे वासनाओं की पूर्ति करने के लिए जो चाहिए वो मांग ले। और इंसान इन्हीं के पीछे तो दौड़ता है, भोग के पीछे दौड़ता है, सत्ता सुख बल चाहिए उसको काम सुख चाहिए, धन चाहिए, और ये सारी कामनाएं पूरी करने के लिए यमराज तैयार थे, बस एक शर्त पर कि तुम ये मत पूछो कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि नचिकेता को वो सब उपलब्ध है जो हर कोई व्यक्ति चाहता है। अब आप अगर नचिकेता का उत्तर क्या था यमराज को वो सुनेंगे तो आप जानेंगे कि नचिकेता संसार की समस्याओं से, दुखों से, असफलताओं से, कमजोरियों से भागकर नहीं आया था। अगर संसार से परेशान होकर आया होता तो वे यमराज के बहलावे में आ सकता था, भटक सकता था अपने मार्ग पर, किंतु उसने अंत तक उस प्रश्न को पकड़ के रखा कि नहीं, मुझे तो यही जानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। नचिकेता ने व्यर्थता जानी थी उन सब की जिनका प्रलोभन उसे दिया जा रहा है, इसीलिए वो यमराज के सामने अडिग रह पाया। तो नचिकेता यमराज के प्रलोभन इत्यादि देने पर क्या कहते हैं देखिए, तब आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति सत्य की खोज में निकलता है, जो बुद्ध मृत्यु के रहस्य को जानने निकलता है कि सब मर जाते हैं, तो वो क्या है जो नहीं मरता, जिसे मृत्यु मिटा नहीं पाती, जो शाश्वत है, जो सत्य है, उसकी खोज में जो निकलता है, वो किस प्रकार संसार को देखता है, किस प्रकार संसार की उन सारी चीज़ों को देखता है जिनको संसार का व्यक्ति बड़ा महत्व देता है। सुनिए नचिकेता क्या कहते हैं। नचिकेता कहते हैं कि हे यमराज, ये क्षणभंगुर भोग मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं। ये सारा जीवन भी अल्प ही है। आपके वाहन और आपके नाच गान आपके ही पास रहें, मुझे नहीं चाहिए। सबसे पहला वाक्य वो क्या कहते हैं कि ये क्षणभंगुर भोग मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है? इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देने का अर्थ क्या है कि जब व्यक्ति संसार और संसार के भोगों में लिप्त हो जाता है तो इंद्रियां तेजहीन हो जाती है। तेजहीन होने का अर्थ है कि इंद्रियां फिर उसे नहीं देख पाती जो है। इंद्रियां सिर्फ वही देखती है जो उसे संसार दिखाता है। हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे स्थान होते हैं दुनिया में, देश में, जगह जगह पर, जिन्हें हम तीर्थ बोल सकते हैं, पर्यटन के स्थान बोल सकते हैं। तुमने देखा होगा कि जो लोग वहीं पर आसपास रहते हैं उन सारी चीज़ों को देखकर वो इतने खुश नहीं रहते
जितने कि बाहर से आए हुए लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की आंखें उस सौंदर्य को देख ही नहीं पाती जो देखा जा सकता है, अगर आपको देखना आता हो। किंतु हम भी वैसे हो जाते हैं। जीवन में कितना कुछ सुंदर है, हम उस सौंदर्य को देख नहीं पाते। आंखें तेजहीन हो जाती हैं, कान वो सुन ही नहीं पाते जो सुनना श्रेयकर है। कान तो बस वही सुनते हैं जो उसे प्रिय लगते हों। तो ये क्षणभंगुर जो भोग हैं, ये मनुष्य की इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं। कैसे? इसको वैसे ही समझो जैसे कि कोई व्यक्ति नशा कर ले। अब वो ना तो वो देख पाएगा जो वास्तव में है, न वो सुन पाएगा जो सामने उससे कहा जा रहा है। तो एक नशेड़ी व्यक्ति की तरह हालत हो जाती है उस इंसान की जो भोग में लिप्त रहता है। और आप मुझे भोग का ही प्रलोभन दे रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि मैं इस तरह लिप्त हो जाऊं और तेजहीन हो जाऊं। उसकी हालत वैसी हो जाती है उस बागवान की तरह जो बहुत फूल उगाता है, कई तरह के फूल उगाता है, लेकिन उन फूलों के सौंदर्य को, उनकी खुशबू को वो कभी देख नहीं पाता। तो इंद्रियों के तेजहीन हो जाने का अर्थ है कि व्यक्ति जो कि भोग में लिप्त रहता है वो सच्चाई को देख नहीं पाता। फिर पहली बात। और दूसरी बात, नचिकेता कह रहे हैं कि ये सारे भोग जिनका आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, ये सब क्षणभंगुर हैं। और क्षणभंगुरता का अर्थ ये मत लगाना कि वो मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वरदान तो उसको ऐसे दे रहे हैं कि तेरे पास ख़त्म ही नहीं होंगे इस तरह से। तो जितना जीना चाहे उतना जी लेना। क्षणभंगुरता का अर्थ है कि जिस भोग में तुम लिप्त हो जाओगे उसको तुम चाहे कितना ही भोगो, एक समय के बाद वो चीज़ तुम्हें सुख देना बंद कर देती है। तुम उससे विरक्त हो जाओगे। जैसे कोई बच्चा बहुत मिठाई मांगता हो, मिठाई चाहिए मिठाई चाहिए, थोड़ी थी तो वो मांगता था, उसके पास ढेर लगा दो तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा फिर खा नहीं पाएगा और बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं खा पाएगा। कितना खाएगा और कब तक खाएगा? इसी तरह जिसके पास धन नहीं होता है तभी तक वो धन के पीछे दौड़ता है, लेकिन जब किसी के पास धन आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि दौड़ बंद हो जाती है, फिर उसे मजबूरन दौड़ना पड़ता है। वो सारा जो फैला रखा है उसको संभालना पड़ता है। इतनी सारी जो जिम्मेदारियां खड़ी कर रखी हैं उनको पूरा करना होता है, इसलिए वो दौड़ता रहता है। लेकिन जिसके पास धन आ जाता है उसे धन की व्यर्थता दिखने लग जाती है, तो वो उसके लिए फिर क्षणभंगुर हो गया कि इससे जो मिल रहा था सुख वो तो थोड़ी सी ही देर का था। तो चाहे सत्ता बल हो, धन बल हो, काम सुख हो, कुछ भी हो, ये सब क्षणभंगुर है। तो पहले तो ये क्षणभंगुर है और दूसरा ये मनुष्य को सच्चाई से दूर कर देते हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं कि ये सारा जीवन भी अल्प ही है। अल्प है माने किसके लिए? इन भोगों के लिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का पेट कभी भरता नहीं। व्यक्ति की प्यास भोगों से थोड़ी ना मिटने वाली है। जो व्यक्ति सच्चाई को नहीं जानता, अपनी सच्चाई को नहीं जानता, उसे जो चाहिए वो है संतुष्टि, और संतुष्टि यहाँ मिल ही नहीं रही है, तो पूरा जीवन भी अल्प ही है। क्योंकि जिसको आज 10,000 चाहिए, जब 10,000 मिलेंगे तो उसको 10 लाख चाहिएंगे, और 10 लाख चाहिए जब 10 लाख मिलेंगे तो उसको 10 करोड़ चाहिएंगे। तो उसकी प्यास तो बुझती नहीं ना, क्योंकि जिस चीज़ को वो पा रहा है उससे प्यास बुझेगी ही नहीं। तो नचिकेता कह रहे हैं कि ये जो सारा जीवन है ये भी तृप्त नहीं कर पाएगा, ये भी कम पड़ जाएगा। तो आप ये जो नाच गाने, वाहन वगैरह वगैरह मुझे दे रहे हो, ये अपने पास रखो, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है सत्य का खोजी। संसार और स्वर्ग के सुख के पीछे ही तो इंसान दौड़ता है ना। संसार में जब तक है तब तक वो संसार में जो कुछ भी भोगा जा सकता है उन्हीं की कामना करता है, और मरने के बाद स्वर्ग के भोगों की कामना करता है। यही दो तो चीज़ें हैं जिनके पीछे इंसान दौड़ता है, और वो दोनों ही कामना पूरी करने के लिए यमराज तैयार हैं और नचिकेता उनको नकार रहे हैं।
कह रहे हैं कि मुझे तो तीसरा वरदान चाहिए। और वो तीसरा क्या है कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। हम में से कौन है जो इतना सब मिलने पर इसकी व्यर्थता को देखेगा? कोई नहीं। बहुत मुश्किल है कि कोई एक आधा हो बुद्ध जैसा, नचिकेता जैसा, जो इन सब की व्यर्थता देख पाए। हम तो जितना जल्दी होगा ये सोचेंगे कि कहीं यमराज अपना निर्णय ना बदल ले, उसके पहले हम कह देंगे कि हाँ यही दे दो आप तो हमें, सारे रोग से हमें मुक्त कर दो, हमारी जवानी कभी ढले नहीं, जो कुछ भी ऊंचे से ऊंचा है दुनिया में और संसार में और स्वर्ग में वो हमें दे दो, और हम मना नहीं करेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो इनकी ही, इन सब की ही व्यर्थता को, इन सब की नश्वरता को, इनकी क्षणभंगुरता को देख नहीं पा रहा है, वो आत्मज्ञान की विद्या का, उसे जानने का अधिकारी ही नहीं है, उसे जानने के लिए वो योग्य ही नहीं है। और जो योग्य नहीं है वो कैसे जान पाएगा। और यहाँ ये जो यमराज जी हैं, जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, कई तरह से उसको डरा रहे हैं, भटका रहे हैं, ये वो जानबूझकर कर रहे हैं। ये नचिकेता की परीक्षा ली जा रही है कि तुम उत्तीर्ण होते हो या नहीं, या बस तुम भी यूं ही उठे चले और आ गए कि चलो और कुछ नहीं तो यही कर लेते हैं। नहीं तो एक बालक से कौन पूछता है कि तू ले जा ये सारी रमणियाँ, ये सुंदर स्त्रियाँ, इनसे तू अपनी सेवा करवा। एक छोटे से बच्चे से तुम ये कह रहे हो। पर हर तरह से उसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। और आज अगर कोई गुरु तुमसे कह दे, इस तरह की बातें कर ले, तो तुम क्या कहोगे? अरे ये तो पाखंडी है, ये तो रंगीला है, तमाम तरह के उस पर इल्ज़ाम लगा दोगे। इसका अर्थ नहीं कि कोई गलत तरीके से ऐसे कोई काम करता हो तो उसको सही ठहरा दिया जाए। किंतु नचिकेता के मन में भी तो ये बात उठ सकती थी ना कि ये यमराज इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे संसार में ही लिप्त करवाना चाह रहे हैं, शायद इनको याद ही नहीं, ये खुद नहीं समझते, इसीलिए तो ऐसे बहाने बना रहे हैं। नहीं, पहले तो उसने देखा कि यमराज एकमात्र हैं जो मुझे मृत्यु का रहस्य बता सकते हैं, और फिर चाहे वो कुछ भी प्रलोभन दें, मुझे तो वही एकमात्र विद्या है जो जाननी है। तो आगे नचिकेता फिर कहते हैं कि मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। और अब जब आपको देख लिया है तो धन तो हम प्राप्त कर ही लेंगे। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है, क्या कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। तो क्या कहते हैं नचिकेता कि मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमने कहा ना, उसको आज जितना चाहिए उतना जब मिल जाता है तो फिर वो उससे आगे की मांग करने लगता है। और भोग चाहे किसी भी तरह का हो, उसकी प्रकृति इसी तरह की होती है कि जो चाहा और जितना चाहा उतना जब मिल जाता है, और वो जब मिल जाता है तो फिर पता चलता है कि उतने में तो तृप्ति मिली नहीं, तो फिर वो और मांग करता है। और जब आप माने यमराज माने मृत्यु, हमने आपको देख लिया है तो हमें जितने की आवश्यकता होगी उतना तो हम प्राप्त कर ही लेंगे, उतना तो हमें मिल ही जाएगा। भूखे तो मरेंगे नहीं। कौन मरता है यहाँ भूखा? चींटी के खाने के लिए है, शेर के खाने के लिए है, कुत्ते बिल्ली बकरी के लिए खाने के लिए है, सारे जंगली जानवर खा लेते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? पर हम क्या कहते हैं, क्या पता नहीं मिला तो? हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें जितने की ज़रूरत होती है उतना हमें मिलेगा नहीं, मिला ही हुआ है। हम जब कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे सब छिन जाए, कहीं हम भूखे ना मर जाएं, तब वास्तव में हम कहते हैं कि कहीं हम दूसरों से पीछे ना रह जाएं, क्योंकि हम दूसरों से तुलना करके देखते हैं। और नचिकेता कह रहे हैं कि जब आपको देख ही लिया है तो हमें उतना तो मिल ही जाएगा जितने की हमें ज़रूरत है। आप तो हमारे वरदान पर ध्यान दो, हम उसे नहीं बदलने वाले, हमें तो वही जानना है। फिर आगे और कहते हैं नचिकेता कि कभी भी
जराग्रस्त ना होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले सुखों को देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। नचिकेता कहते हैं कि मैं हूं जो एक आपके पास आया हूं और आपको देख रहा हूं कि आप जराग्रस्त नहीं होते हैं, आप बूढ़े नहीं होते, आप रोग से ग्रस्त नहीं होते। अब मैं आपके पास आया हूं और आप कौन हैं? आप वो हैं जो उस आत्मज्ञान की विद्या के ज्ञानी हैं, आप उसे जानते हैं। आपके पास पहुंचकर भी क्या आपको यह लगता है कि इस पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी विवेकी व्यक्ति जो कि जराग्रस्त है, जो बूढ़ा है, बीमार है, अनेक तरह से रोगग्रस्त है, क्या वो लंबे जीवन की कामना कर सकेगा उन कुछ सुखों के लिए? अगर वो विवेकी है तो उन सारे सुखों को जो कि भोग विलास और काम इत्यादि से मिलते हैं उनको वो सुख जानेगा ही नहीं। तो इसलिए फिर आगे नचिकेता कहते हैं कि हे यमराज, जिसके संबंध में लोग है या नहीं है ऐसा संदेह करते हैं तथा जो महान परलोक के विषय में निर्णय है वह आप हमें बताइए। यह जो गहनता से अनुप्रविष्ट हुआ वर है इससे अन्य कोई वर नचिकेता नहीं मांगता। नचिकेता कह रहे हैं कि जिसके बारे में कोई तो कहता है कि वो है, मरने के बाद वो बचा रहता है, और कोई कहता है कि नहीं है, तो लोग इस तरह के संदेह में हैं। तो इस संदेह से बाहर निकलने के लिए जो वर मैंने मांगा है उसके अतिरिक्त और कोई वर ये नचिकेता नहीं मांगेगा। आप तो हमें वही बताइए बस। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से नचिकेता अड़ा हुआ है उस सच्चाई को जानने के लिए जिस पर संसार और स्वर्ग के सारे सुख भोग न्योछावर कर दिए गए हैं, जिसके सामने सब कुछ छोटा पड़ सा जा रहा है। और अंततः यमराज को नचिकेता के सामने हार माननी पड़ती है, यमराज को झुकना पड़ता है। और यमराज के झुकने का अर्थ है कि मृत्यु को नचिकेता के समक्ष झुकना पड़ता है। ये जैसे बुद्ध ने वो बीमार को देखा था, बूढ़े को देखा था, अर्थी जाती हुई देखी थी, और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये कुछ नहीं चाहिए, अब तो वही जानना है जो अंतिम सत्य है। कुछ उसी तरह से नचिकेता भी यहाँ कह रहे हैं कि इसके अलावा नचिकेता और कुछ नहीं मांगेगा। अब देखिए अपने आप को कि क्या हम इस तरह के हैं। हमने कल वैराग्य की बात की थी कि हम संसार के दुखों से भागकर अध्यात्म की तरफ आते हैं, ना कि संसार की व्यर्थता को जानकर। और नचिकेता, बुद्ध, कबीर, तुलसीदास, इन्होंने व्यर्थता को जाना था, तब परमात्मा के गुण गाए थे। और उनका दुख इसलिए नहीं था कि संसार से उन्हें कुछ मिला नहीं, उनका दुख इसलिए था कि संसार से जो कुछ भी मिल रहा है वो सब क्षणभंगुर है, अनित्य है, नश्वर है, मिट जाने वाला है। तो दुख तो होता है, लेकिन दुख और दुख में अंतर होता है। वो अंतर करना सीखो और सच्चाई को सबसे आगे रखो। सच्चाई के लिए जो क्षणभंगुर है उसका त्याग कर देना, किंतु सच्चाई का मत करना। और यहाँ नचिकेता को आत्मज्ञान की विद्या या कहो सत्य मिला नहीं है, किंतु सत्य के मिलने की संभावना भर है। बस उस संभावना के लिए ही वो उसको छोड़े दे रहे हैं जो अभी ही उनको मिल सकता है। अर्थात जो नश्वर है, क्षणभंगुर है, मिट जाने वाला है, उसे छोड़ ही दो। अगर वो मिला हुआ भी है तो बस इस संभावना में कि सत्य मिल सकता है, उसे छोड़ने पर अगर सत्य के मिलने की संभावना भी है तो उसे छोड़ देना। उस संभावना को मत छोड़ना, उससे मत चूकना। तो अब आगे यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान की जो विद्या है उसका उपदेश देते हैं। अगली चर्चा में हम उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।